हेलो दोस्त। सोनी मैथमेटिक्स पर स्वागत है आपका। एक नए क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जो अभी जो पेपर होने वाले हैं, जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं, टीआरई 4 और एस्टेट, ये दोनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट सहायक है यह क्वेश्चन। देखते हैं इसको और इसको शॉर्ट तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन, एक प्रश्न है, जो वह बता रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 18, 27 तथा 36 से भाग करने पर शेष 5, 14 तथा 23 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब इसमें देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें यह पता नहीं चलता है कि इसको करना क्या है। पहले ही यहाँ क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो है एलसीएम को कहा जाता है, और बड़ी से बड़ी संख्या वो एचसीएफ को कहा जाता है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो इसमें लघुत्तम, छोटी से छोटी संख्या मेंशन करने का मतलब है कि लघुत्तम समापवर्तक के बारे में बता रहा है। तो इसको देखेंगे क्वेश्चन कैसे हम इसको शॉर्ट तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। 18, 27 और 36 है, इसको लिखेंगे 18, 27 और 36, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। और शेष क्या बचा है? 5, 14 और 23। 5, 14, 23 यह है आपका शेष, और यह संख्या दिया हुआ है। इसमें हम देखेंगे तो दोनों के बीच में दो अंतर है। यह 13 हो रहा है, इसके बीच के अंतर भी 13 हो रहा है, इसके बीच का अंतर भी 13 हो रहा है, यानी इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? बराबर है। तो सिंपल सा है कि इसमें जो छोटी से छोटी संख्या का रहा है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा इसका? 18, 27, 36 का एलसीएम जो होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 108 होगा। 108 इसका एलसीएम होगा। अब इसमें कह रहा है कि 18 से 27 और 36 से भाग देने पर, 18 से भाग देते हैं तो शेष क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 27 से अगर हम इस संख्या में भाग देंगे तो शेष 14 होना चाहिए। 36 से इस संख्या में भाग देंगे तो शेष क्या होना चाहिए? 23 आना चाहिए। जब एलसीएम निकालते हैं तो सभी संख्या से विभाजित होता है, लेकिन यहाँ शेष का भी चर्चा कर दिया गया है। तो उस कंडीशन में हम जो डिफरेंस है इसको इससे माइनस कर देंगे। 18 माइनस 23 इज इक्वल टू 95। ये इसका आंसर होगा। इसका आंसर 95 आएगा। कभी कभी क्वेश्चन जो है ना, दोनों के बीच में डिफरेंस अलग हो जाता है, तो उसको बनाने का तरीका अलग होता है, जो बाद में देखेंगे। पहले इस टाइप का जो क्वेश्चन है, जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी टीआरई स्टेट और टीआरई 4 जो आ रहा है उसमें, तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन है जिसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि पर 12.2/4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा? इसमें बता रहा है कि साधारण ब्याज जो है मूलधन के बराबर होता है। साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाए, साधारण ब्याज को प्रिंसिपल इंग्लिश में बोला जाता है। P इज इक्वल टू कह रहा है SI, यह होना चाहिए। इसका एक शॉर्ट तरीका हम बताएंगे, जो इजी तरीका होता है, जिसमें कहीं लिखने की जरूरत नहीं होगा, डायरेक्ट बना सकते हैं। जब भी क्वेश्चन में हो कि मूलधन जो है साधारण ब्याज के बराबर हो, तो इसमें टाइम बराबर जो होता है
टी इजिकल टू टाइम बराबर होता है 1/r। बस यही इसका मेन फॉर्मूला है। जब ये कंडीशन ये लागू, P बराबर SI, यानी मूलधन बराबर साधारण ब्याज, अगर क्वेश्चन में दिया हो कि ये दोनों बराबर हो जाता हो तो समय निकालना है तो 1/r। अब इसमें देखेंगे r कितना दिया हुआ है, 12.2/4 का मतलब होगा 12×48। इसको कटा देंगे, 2 हो जाएगा, 12×2 = 24, 25, 25/2% हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, 25/200 हो जाएगा, 8, 1/8। टी इजिकल टू हो जाएगा 1/r की जगह पर क्या लिखे, 1/8, 8/1, यानी 8 वर्ष इसका आंसर होगा। इजी तरीका है, इसको तो हमने लिख करके बनाया है, लेकिन अगर यह फॉर्मूला पता हो या तरीका पता हो, डायरेक्ट यहाँ से भी निकाला जा सकता है। 12×4 = 48, 2 50, यानी इसको कटा देंगे तो क्या होगा, एक यानी 1/2 हो जाएगा, यानी 25/2 हो जा रहा है। 25/2 हो रहा है तो इसको जो है डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो 1/8 के बराबर होगा, और 8 क्या होगा, इसका समय होगा। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसे ऐसे जो है ना एकदम सिंपल तरीके से बनाने वाले क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे आपके सामने। आप उसको देखें और समझें, उसको अधिक से अधिक बार प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बनाने की, जिसको अच्छी तरह से बना सकते हैं और एग्जाम में समय भी बचा सकते हैं और पूरा क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। थैंक यू।